Good morning, good morning, good morning. Just give me a second. So my Insta family, suddenly आजकल मैं सरप्राइज दे देती हूँ और आप लोग सोचते होंगे कितने दिनों बाद मीनल आई, राइट? नहीं, बहुत दिनों बाद तो नहीं. हाय, वेलकम संतोषी. हाय स्वाति. हाय श्रद्धा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. Hi Shilpa. Hi Mayuri. So I'm loving that everybody at 10:30 a.m. are ready to share this time with me, and I will be only here for 30 minutes. Hi Varun. I hope you are doing good. And पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़रूरी था आप लोगों से ये बात करना about the ego self, about the states of ego. जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि हाँ, I need to share it with every woman जो मेरे कनेक्शन में आती हैं या मेरी ट्राइब में आती हैं. एंड यू ऑल आर हियर विथ मी. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट ईगो सेल्फ्स बिकॉज वी रियली डोंट अंडरस्टैंड ऑल्सो हम लाइफ में ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं. हाय निर्मल. आई एम डूइंग ग्रेट वरुण. गुड मॉर्निंग गुप्ता जी. सो आई जस्ट वॉन्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्लीज राइट इट डाउन इफ आई एम रियली लाउड एंड क्लियर इन द चैट बॉक्स LNC और शो मी अ थंब कि मेरी आवाज़ ढंग से सुनाई दे रही है. कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. सो इफ आई एम audible, please put it in the chat box LNC that yes Meenal, you're loud and clear. Hi Diksha. Thank you. If I'm audible, loud and clear. Thank you Swati. Thank you so much for being so quick. So thank you Shraddha. Hi Varna bhai. Good morning. Please अगर मैं आपका नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर लेती हूँ तो you can correct me. And today it's completely about understanding that how we operate in our life through our ego selves. हमें पता भी नहीं चलता है, हमारा माइंड कैप्चर करके रख लेता है हमको. एंड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ग्रीफ, जेलस, ये सारे इमोशंस हैं जो ईगो सेल्फ से आते हैं. एंड वेन वी रियली वॉन्टेड टू कम आउट फ्रॉम आर ईगो सेल्फ, हमें ऐसा लगता है कि शायद हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं. बट लेट मी टेल यू, हम धीरे धीरे उस स्पेस में से जब बाहर आते हैं और अपने ट्रूएस्ट सेल्फ से ऑपरेट करते हैं, वेयर देर इज लव, कंपैशन, एम्पैथी, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है. तो रिसेंटली मैं कुछ स्टडी कर रही थी और गुड मॉर्निंग सजिता. एंड मैंने एरिक ब्रेन की एक साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी. एंड उस थ्योरी में उन्होंने 3 स्टेट्स ऑफ ईगो को एक्सप्लेन किया है. दैट इज पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो. और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है. सो टुडे आई वांटेड टू टॉक टू ईच वन ऑफ यू अबाउट दीज टाइप्स ऑफ ईगोज. ये जो स्टेट्स है ईगोज की, पेरेंट, चाइल्ड एंड एडल्ट. मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों से शेयर करूं कि कैसे हम लाइफ में इन सारे ईगोज से ऑपरेट करते हैं और उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. एंड व्हेन वी आर इनटू आर्ग्यूमेंट और इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, हम अपने आप को ही दुखी कर लेते हैं. करेक्ट और नो? या सो आई थॉट दैट लेट मी डिस्कस टुडे अबाउट दिस. सो इफ यू ऑल आर सुपर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट ईगो, चाइल्ड ईगो and adult ego, which is given by Eric Bren, where he talks about psychoanalytical theory. So basically, thank you Savarna. Yes, I said it's been a long time because बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है. So many new courses, launches, the community is increasing. तो सब लोगों को मेरा टाइम चाहिए रहता है. तो आई एम सॉरी आप लोगों का थोड़ा टाइम छीन लिया, लेकिन अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि 15 डेज में तो कैसे भी करके मैं लाइव आऊंगी, नहीं तो आई वुड बी चेंजिंग द टाइम. सो नाउ कमिंग बैक टू द थैंक यू, कमिंग बैक टू दिस topic where I'm going to share with you about the 3 types of ego. Please आप लोग लिख लो, parent ego, child ego and adult ego. Now when it comes to the parent ego, this is an ego type which we have inherited from our parents. Parents मतलब हमारे गार्जियंस या हमारे पेरेंट्स, जिनके वजह से हम रूल्स, रेगुलेशंस एंड वैल्यूज सीखते हैं. ये ज्यादातर ऑपरेट करता है राइट एंड रॉन्ग के केस में. हाउ कैन आई से राइट एंड रॉन्ग? I will explain you all the 3 egos with a form of example. Okay, मैं बस जरूर examples explain करूंगी, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में बता देती हूँ. So again, I'm repeating the parent ego, where you learned the behavior of right and wrong, the values from your parents or your guardians. Correct?
The child ego is more about emotions, more about your responses, more about how you express yourself to the world. करेक्ट? जो भी आपके बचपन से एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके हिसाब से चाइल्ड ईगो एक्ट करता है. दीज आर द लर्नड बिहेवियर्स जो हम बचपन से सीखते हैं. And when it comes to the adult ego is about the logical reasoning. The adult ego is about critical thinking, problem solving. जो चीजें हैं उसको वैसे ही देखना और फिर उससे ऑपरेट करना. अब इन अवर लाइफ हम कभी एडल्ट ईगो से ऑपरेट करते हैं, एक ही दिन में भी हो सकता है तीनों ईगो से ऑपरेट करो, कभी पेरेंट, कभी चाइल्ड, कभी एडल्ट. सो नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऐसा कैसे होता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में एक मीटिंग में बैठे हो और आपके ही कलीग ने आपके आइडिया को उठा के दूसरों को बोल दिया कि दिस इज माय आइडिया. राइट? आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. राइट? यू आर इन अ मीटिंग, यू आर सिटिंग विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ योर वर्क प्लेस और आपके ही कलीग ने आपके आइडिया को उठा के बोल दिया कि दिस इज माय आइडिया. अब यहां पे तीनों ईगोस कैसे ऑपरेट करेंगे? सो व्हेन इट कम्स टू द पेरेंट ईगो, इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा राइट एंड रॉन्ग, और आप अंदर से बोलोगे कि यार ये तो मेरा आइडिया था, इसने मेरा आइडिया चुरा के सबके सामने रख दिया, इट मीन्स इट इज रॉन्ग. दिस इज योर पैरेंटल ईगो आपके ही अंदर से बात कर रहा है, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आपने ये देखा है राइट एंड रॉन्ग का. एंड दिस रियली बॉदर्स अस अ लॉट कि ये गलत है, इसने मेरा आइडिया ले लिया. So that time what your mind will say कि when you are operating from a parent ego, आपका mind बोलेगा कि this is something which is wrong and needs to be corrected, right? And many a times you can be in the argument of right and wrong in this situation. When it is operated by the child ego, अगर हम same situation को child ego से देखें, then वो जो अंदर से hurt child है वो और passive हो जाएगा और चुप हो जाएगा. अरे यार इसने तो मेरा आइडिया चुरा लिया, लेकिन अब मैं इससे फाइट नहीं कर सकता बिकॉज ही इज माई फ्रेंड और ही इज माई कलीग. और वो बिल्कुल चुप होके बैठ जाएगा और साइलेंट मोड में, करेक्ट, इमोशनली सैड स्पेस में आ जाएगा या चुप होना पसंद करेगा. एंड व्हेन इट कम्स टू एडल्ट ईगो क्या करेगा? एडल्ट ईगो बोलेगा दैट दिस इज समथिंग विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. मैं मीटिंग के बाद इस बंदे से कॉन्फ्रेंट करूंगा या उनसे बात करूंगा. आई विल ट्राई टू कलेक्ट ऑल द प्रूफ्स जहां पे मैं लोगों को बता सकूं कि ये आइडिया मेरा है, इस बंदे का नहीं. आर यू गेटिंग इट? सो एज अ सेम ह्यूमन वी ऑपरेट फ्रॉम दीज इकोस, पैरेंट, चाइल्ड एंड एडल्ट. और लाइफ में हम अधिकतर जब पैरेंट और चाइल्ड ईगो से ऑपरेट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होते हैं. अगर आप चाइल्ड ईगो से ऑपरेट कर रहे हो तो देयर विल बी वेरी मच डिफिकल्टी इन हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. तब आप अधिकतर चुप रहना प्रेफर करोगे. ओके, बट इफ यू ऑपरेट फ्रॉम द पेरेंट ईगो, यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो राइट एंड रॉन्ग के लिए हर किसी से झगड़ा करते हैं, इट मीन्स यूजुअली दे कम टू द स्टेट ऑफ पेरेंट ईगो. Right? I hope you all are understanding what I'm telling you. I'm sharing with you the state of egos which was given by Eric Brin. It's a psychoanalytical theory जहां पे वो बताता है एक ही इंसान दिन भर में अलग अलग ईगो से ऑपरेट करता है. And that's why when we operate from different egos, the life is totally different. Right? एक ही दिन में हम अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं. So now when it comes, I would love to give because मेरी women community ज़्यादा है, please no offenses to any man, but मैं एक women का example भी देती हूँ और बहुत common example है. If you have planned a trip with your spouse या आपने एक dinner date plan किया है अपने spouse के साथ, right? And शायद आपके spouse वो चीज़ भूल गए और उसी समय पे उन्होंने एक meeting plan कर ली. Now what your adult self will do? I'm repeating the scenario again. The scenario is that you planned a dinner date with your husband, but आपके husband वो dinner date भूल गए and he planned a commitment or a meeting with someone else. इस time अगर आपने parent ego से immediately operate कर दिया, then you will say ये कितने गलत हैं, ये मुझे समझते ही नहीं है. He is always worried about his own plans. राइट? और इमीडिएटली व्हेन यू ऑपरेट फ्रॉम पैरेंटहुड आप राइट एंड रॉन्ग के स्पेस में आ जाओगे एंड यू लव. एंड इन दिस सिचुएशन यू विल रियली रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ दैट यू आर रॉन्ग, आपने बिल्कुल गलत किया, आप मेरे इमोशंस को नहीं समझ रहे हो, आपने इस तरह से बिहेव क्यों किया. बट इफ योर चाइल्ड ईगो टेक्स इट, अगर इसी सिनेरियो में अगर आपका चाइल्ड ईगो से आप बात करोगे, देन यू विल रियली फील वेरी बैड,
very bad. And in this situation, you will immediately operate from the state जहां आप चुप होना पसंद करोगे, या तो रो दोगी, या तो विदाउट एनी रिएक्शंस आप शांति से बैठ के सोचो कि वाई ही डिड दिस टू मी, जब हमारा एक हफ्ते से प्लान बन चुका था, वाई ही मिस्ड दिस डेट, इनके लिए मैं नहीं कोई और इंपॉर्टेंट है. एंड द हर्ट चाइल्ड एक्सपीरियंसेस विल बी कि आप चुप बैठ जाओगी. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग? किसी भी सिनेरियो में जब आपने एडल्ट ईगो से या चाइल्ड ईगो से या पेरेंट ईगो से ऑपरेट किया होगा, आपको दिखा होगा कि रिस्पॉन्सेज अलग अलग रहे हैं. और सेम सिचुएशन में जब आप एक एडल्ट ईगो से ऑपरेट करोगे, इस सिचुएशन में आप सिंपली एक ही चीज करोगे, आई थिंक ये भूल गए हैं, लेट मी सिट एंड टॉक टू हिम, लेट मी क्लियर विथ हिम, और हम कभी और प्लान कर लेंगे. So you are not going to have a conflict or a fight with your spouse, but rather than जो भी डेटा है आपके पास या जो भी करंट सिचुएशन है, आप उसमें अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे या क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, राइट? एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कोई बात नहीं, या तो मैं डेट बाद में कर देती हूँ क्योंकि शायद उनका कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, और मे बी ही फॉरगॉट. थैंक यू. So how many of you understood today that in a life, in our complete journey till now, from morning to night, अगर आप 24 hours भी देखो, तो कई बार हम ईगो सेल्फ से जब ऑपरेट करते हैं, तो कभी पेरेंट, कभी चाइल्ड, या कभी एडल्टहुड से ऑपरेट करते हैं. और अगर हम तीनों की बात करें, सो द बेस्ट वे इज ऑपरेट फ्रॉम योर एडल्ट सेल्फ. एडल्ट सेल्फ ऑलवेज फोकसेस ऑन द करंट स्टेट, प्रेजेंटली क्या चल रहा है. If I'm audible, just put a thumb. If I'm audible, please put a thumb. There was a call and it got, I need to disconnect it. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी, जो भी मुझे सुन रहे हैं? थैंक यू निवेदिता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ थम. एंड इफ आई एम ऑडिबल ऑल्सो एंड क्लियरली विजिबल ऑल्सो, या. सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल दीज 3 states of egos, you just remember one simple thing. Whatever situation you face in your life, okay, या आप अपने रिलेशनशिप्स में कहीं पे भी डील कर रहे हैं, the problem will be always that अगर सामने वाला अपने एडल्ट ईगो से आपसे ऑपरेट कर रहा है और आप इमीडिएटली चाइल्ड